तो संख्या कितने अंकों की है हमारी? हाँ, कितने अंकों की संख्या है? कितने अंक दिख रहे हैं संख्या में? 5। 8 8 स्टार 6 और 9, 5 अंक है। तो क्या इस संख्या में हम डायरेक्ट 9 से भाग दे सकते हैं? क्या इस संख्या में डायरेक्ट 9 से भाग चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इस स्टार की जगह का अंक पता ही नहीं है, तो हम कैसे भाग दें? तो डायरेक्ट तो भाग नहीं दे सकते, ना 2 का दे सकते, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, किसी भी संख्या का डायरेक्ट भाग हम नहीं दे सकते। भाग देने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फिर कौन से नियम बोलते हैं उनको? विभाज्यता के नियम से हम पता कर सकते हैं कि इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, और नहीं जाएगा तो इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखेंगे कि उसमें 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 9 के नियम के लिए हम 2 नियम करेंगे, 8 का और 9 का, क्योंकि 7 तक के नियम हमने कर लिए हैं, 8 का और 9 का बचा है। तो पहले 8 का नियम कर लेते हैं। तो 8 का नियम क्या है? 8 के नियम के हिसाब से क्या है? अगर किसी संख्या में 8 से भाग देना है तो क्या नियम लगाएंगे? तो 8 का जो पहला नियम है, मतलब जो पहला पॉइंट है, इसके अनुसार ही भाग चला जाएगा या फिर दूसरे के हिसाब से? तो जो पहला पॉइंट है उसके हिसाब से क्या? संख्या के 3 पीछे के, संख्या के पीछे के 3 स्थानों पर, 3 स्थान कौन कौन से? 3 स्थानों या 3 स्थान कौन कौन से हैं? 3 स्थान, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इन स्थान पर क्या मिलना चाहिए? संख्या के पीछे के 3 स्थान, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन स्थान पर क्या मिलना चाहिए? शून्य मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? केवल शून्य मिलना चाहिए। या शून्य मिले तो उसमें काय का भाग जाएगा? काय का? कितने जीरो मिलना चाहिए? मतलब 3। संख्या के पीछे के 3 स्थान, तो 3 स्थान कौन से? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इन तीनों स्थान पर अगर 3 जीरो है तो उसमें 8 का भाग जाएगा। या फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दी गई संख्या के पीछे के 3 स्थान, 3 स्थान कौन से? इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, से बनने वाली संख्या में, बनने वाली संख्या में यदि 8 का भाग चला जाता है, यदि 8 का भाग चला जाता है, अगर जीरो नहीं है तो फिर इन 3 स्थान पर आए अंकों से अगर संख्या में हम भाग देंगे और उस संख्या में 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी? तो पूरी संख्या क्या होगी? पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 2 नियम है इसमें। 2 नियम नहीं है, मतलब 2 प्रकार से हम भाग दे सकते हैं। आए अंकों से बनने वाली संख्या में, तो क्या है? या तो कोई संख्या है तो या तो हमें क्या मिले? 3 शून्य मिले। ठीक है, जैसे 7 2 ये। तो हमें आगे की संख्या से मतलब नहीं है, पीछे के जो 3 स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उन स्थानों पर या तो क्या मिले? 3, तो 8 का भाग चला जाएगा। अगर 3 शून्य नहीं मिल रहे हैं तो फिर कोई ऐसी संख्या मान लो, ये
तीन स्थानों पर आए अंक से बनने वाली संख्या, मतलब इस 354 में काय का भाग जाए, काय का भाग जाना चाहिए 8 का। अगर इन तीन स्थानों पर आए अंकों से बनने वाली संख्या में 8 का भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे 8 चौको 32 बचे 3 उतारे 4, 8 चौको 32 बच गए 2। इसका मतलब है कि इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर? ठीक है। अगर मान लो यहां पर ये होता इस टाइप से 344 मान लो, तो 8 चौको 32 बच गई, इधर कितने बचेंगे 2 उतारे 4 और 8 3 24, चला गया भाग, चला गया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। समझ में आ गया? तो 8 का नियम क्या है? या तो पहले पॉइंट के हिसाब से 8 का नियम लग जाएगा। अगर पहले पॉइंट के हिसाब से 3 0 नहीं है तो इसको छोड़ के फिर हम ये दूसरे पॉइंट के हिसाब से उसमें भाग देंगे। लेकिन कितने अंक लेंगे पीछे के कितने अंक लेंगे 3, इकाई दहाई सैकड़ा। इन स्थानों पर आने वाले अंकों से जो संख्या बनेगी उसमें 8 का भाग देंगे। अगर 8 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, नहीं तो 8 का भाग नहीं जाएगा। इतना समझ में आ गया? नोट कर लो। तो सवाल में हमें 9 से भाग देना है। अब 9 से डायरेक्ट तो हम भाग दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बीच में क्या बना है स्टार। तो स्टार के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हमने बताया था खाली स्थान ब्लैंक बॉक्स लिख सकते हैं 9 6 ब्लैंक बॉक्स 8 8। 5 अंकों की संख्या हो गई। अब 5 अंकों की संख्या तो है, लेकिन हम डायरेक्ट वैसे भाग नहीं दे सकते जैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्थान का अंक हमें पता नहीं है। तो फिर जब ऐसे सवाल आते हैं और उनमें भाग देना पड़ता है तो हम विभाज्यता के नियम लगाते हैं। तो विभाज्यता के नियम अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इस संख्या में? क्योंकि इकाई अंक पर 8 है। इस पर जो भी अंक आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन 2 से तो भाग चला जाएगा इसमें। अब 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कोई अंक नहीं है। तो विभाज्यता का नियम लगा के हम पता कर सकते हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो फिर हमें इस स्थान पर कौन सा अंक लिखेंगे वो भी हमें पता चल जाएगा, और नहीं जाएगा तो इस स्थान पर कौन सा अंक लिखें जिससे कि उसमें भाग चला जाए। तो एक एक करके हम सारे नियम लगा सकते हैं। तो अब हमें सीखना है 9 का नियम। तो 9 का नियम और 3 का नियम बिल्कुल एक से है। 3 का नियम में क्या है? 3 का नियम? सभी अंकों को क्या करते हैं? सभी अंकों को क्या करते हैं? संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 9 के नियम में भी क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या के सभी अंकों को क्या कर लो? जोड़ लो। सभी अंकों को जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? जब जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? योगफल। तो प्राप्त योगफल में क्या करो? प्राप्त योगफल में काय से भाग दो। 3 के नियम में काय से भाग देते थे, तो 9 के नियम में काय से भाग देंगे। तो प्राप्त योगफल में 9 से भाग देते हैं। अब 9 का भाग देंगे। अगर उस योगफल में 9 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, ठीक है। और नहीं गया भाग तो 9 का भाग नहीं जाएगा। तीसरा क्या है? यदि योगफल में 9 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी? पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। बस स्टेप समझना है कि कितने स्टेप में हमें विभाज्यता के नियम लगाना है। 2 के नियम में एक ही स्टेप में काम हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या देखते? केवल हम
इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8। लेकिन 3 के नियम में 3 स्टेप लगेंगे, 4 के नियम में एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। या तो इकाई और दहाई स्थान पर कितने जीरो मिल जाए, 2। 4 के नियम में या तो 2 जीरो मिल जाए या फिर 2 संख्याओं में भाग चला जाए, पीछे के 2 स्थान पर आए अंक से बनने वाली संख्या में भाग चला जाए। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई स्थान पर क्या मिले, 0 या फिर एक ही स्टेप में काम हो गया। 6 का नियम क्या कहता है, 6 के नियम में 2 स्टेप लगेंगे, पहला 2 का नियम लगे और दूसरा 3 का नियम लगे, यानी 3 से भी भाग जाए। फिर 3 के बाद वो 5 के बाद क्या आता है, नहीं 6 के बाद क्या आता है, 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है, उसमें भी 2 स्टेप में सवाल सॉल्व होगा। पहला स्टेप क्या है, इकाई अंक को क्या कर दो, इकाई अंक को क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। और फिर जितने अंक बच गए हैं, जितने अंक बच गए हैं यानी जितनी संख्या बची है उसमें से उस गुणनफल को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर जो उत्तर आया उस उत्तर में 7 का भाग दे दो। 8 का नियम क्या कहता है, 3 जीरो देख लो पीछे के स्थानों पर, 3 जीरो आए हैं तो 8 का भाग जाएगा। अगर 3 जीरो नहीं आए तो 3 स्थानों के अंकों से बनने वाली संख्या में 8 का भाग दे दो। अब फिर आता है 9 का नियम और 3 का नियम बिल्कुल एक सा है, सिर्फ अंतर क्या है, जहां 3 से भाग दे रहे उधर काय से भाग देंगे, जहां 3 का भाग दे रहे थे उधर 3 को अलग करके काय का देंगे, 9 से। तो इसको दोनों नियम से सॉल्व कर लेते हैं इस वाले सवाल को। तो संख्या है 9, 6, ब्लैंक बॉक्स 8, 8। अब हम इधर 3 का नियम भी लगा रहे हैं और काय का 3 का नियम भी लगाएंगे और 9 का भी लगाएंगे, क्योंकि दोनों नियम एक से हैं। तो जरूरी नहीं है कि 3 का भाग जाना तो 9 का भी जाए, ठीक है। तो सभी पहला क्या है, पहला स्टेप क्या है, संख्या के सभी अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 9 + 6 प्लस ब्लैंक बॉक्स प्लस 8 प्लस, जोड़ लो तो 9 और 6 15, 15 और 8 15 और 8 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31। तो ब्लैंक बॉक्स प्लस 31। अब इस 31 को भी क्या कर सकते हैं, हम फिर से जोड़ सकते हैं आगे। तो क्या कर दें, ब्लैंक बॉक्स 3 + 1 = ब्लैंक बॉक्स और 4 आ गया 4। अब हम पहले लगाएंगे 3 का नियम। तो 3 का भाग पूरा जाए तो 3 की टेबल पढ़ लो। तो 3 की टेबल में क्या मिलता है, 3 1 is 3 2 are 3 3 are 9 3 4 are 12। अब क्या इस 4 को 3 बना सकते हैं क्या, 3 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अगर 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस, जबकि माइनस होता नहीं है, क्या होता है, प्लस होता है। तो हम प्लस कर सकते हैं इस अंक में, तो प्लस कर सकते हैं, तो हम 3 नहीं बना सकते, तो क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। तो 6 बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, कितने चाहिए, इधर 6 करने के लिए कितने अंक चाहिए, 2, क्योंकि 6 में भाग जाएगा 3 का। तो क्या जोड़ दिए हमने, 2। अगर ऐसे नहीं बन रहा, अपन से जोड़ते या घटाते, तो क्या करेंगे हम, ब्लैंक बॉक्स प्लस 4 = कितने बनाना है हमें, कितने बनाना है, 6। तो क्या करेंगे, ब्लैंक बॉक्स को यहां छोड़ दो, 6 - 4, इस 4 को हम इस तरफ ले गए, तो उत्तर कितना आ गया, कितना आ गया। तो ब्लैंक बॉक्स पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो अगर हमने इधर 2 लिख दिया तो एक उत्तर तो आ गया हमारा 2 लिखोगे तो आपका काय से भाग जाएगा, काय से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। लेकिन हमें 3 का नहीं देना भाग, काय का देना, काय का, 9 का। तो 9 का भाग देना है, सेम ज्यों का त्यों रहने दो, जो उत्तर आया है बिल्कुल वही रहने दो। जहां हमने 3 की टेबल पढ़ी थी, काय की पढ़ लो अब इधर, काय की। तो 9 1 is 9 2 are 18 9 3 are
27। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? ब्लैंक बॉक्स प्लस 4, ये है। अब इस 4 को क्या बनाया जा सकता है? 3 तो नहीं बना सकते थे, क्यों? क्योंकि ये 3 की टेबल में था, इसको अलग कर दो। अब क्या बना सकते हैं? तो क्या बना सकते? क्या बना सकते? 9 बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते, प्लस तो कर सकते हैं। तो हमें 18 और 27 बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या बनाएंगे? 9। तो ये लिखा हमने 9। तो अब बॉक्स बराबर 9 माइनस 4, क्योंकि ये संख्या इधर से उठ के इस तरफ जाएगी, और ये 4 काय में है? प्लस में, माइनस में? काय में। तो बराबर के इस तरफ जाके काय में हो जाएगी? माइनस। तो कितने बच गए? 5। तो इसका दूसरा उत्तर कितना आ गया? 5। तो 5 अगर लिख देंगे इधर तो उसमें 9 का भाग चला जाएगा, और अगर 2 लिख दोगे तो काय का भाग चला जाएगा? समझ में आ गया? तो नियम एक ही है, चाहे वो नियम 3 के लिए लगा दो और चाहे वो नियम 9 के लिए लगा दो। सिर्फ अंतर क्या आएगा? अंकों का, है ना। 3 के लिए अंक हो सकता है छोटे मिले, 9 के लिए आपको अंक दूसरे मिल जाए। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर मान उसमें 4 विकल्प में देख लो बेटा, कितना दिया?